जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण 100 से भी ज्यादा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो यूपी कांस्टेबल 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हजरत मोहानी ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनकलाब जिंदाबाद नारे को प्रसिद्ध किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार किसके निर्णय से संभाल सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के निर्णय से। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 56 है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1992 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसान भाई योजना किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तहसीलदार एवं कानूनगो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय संगीत वेद किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साम वेद को। क्वेश्चन नंबर 60 है, मंत्रों का वेद अथवा जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्व वेद। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राचीन वेद किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद को प्राचीन वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, गजल का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 63 है, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आमिर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 64 है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र में। क्वेश्चन नंबर 65 है, रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी की। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखाने मुख्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर और सोनभद्र में। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंतरजी खेड़ा किस जनपद में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एटा जिले में। क्वेश्चन नंबर 68 है, पटना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एटा जिले में। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तर प्रदेश में तांबा मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तर प्रदेश में लोहे की खोज मुख्यतः किस स्थान पर मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य का। क्वेश्चन नंबर 73 है, विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 75 है, आंवला किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी का। क्वेश्चन नंबर 76 है, विटामिन सी किसमें घुलनशील होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जल में। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाराबंकी जिले में। क्वेश्चन नंबर 78 है, अफीम किस पौधे से प्राप्त होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोस्ता के पौधे से। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हापुड़ जिला। क्वेश्चन नंबर 80 है,
उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा स्थान या चतुर्थ स्थान है। क्वेश्चन नंबर 84 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 87 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नलकूप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचाई लगभग कितने प्रतिशत होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 71%। क्वेश्चन नंबर 90 है, सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कृषि योग्य भूमि किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जहां केवल खेती की जा सके। क्वेश्चन नंबर 92 है, बंजर भूमि किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जहां कोई भी फसल आसानी से पैदा न हो सके। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि लगभग कितने प्रतिशत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 71%। क्वेश्चन नंबर 94 है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, हीरा यानी डायमंड उत्तर प्रदेश के जिले से निकाला जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांदा जिले से। क्वेश्चन नंबर 96 है, खादर मिट्टी को किस प्रकार की मिट्टी माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, बांगर मिट्टी को किस प्रकार की मिट्टी माना जाता है या किस प्रकार की मिट्टी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी से। क्वेश्चन नंबर 99 है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 100 है, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 101 है, खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागों यानी नाग वंश का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ लगते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 104 है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा। क्वेश्चन नंबर 105 है, तंबाकू की खेती मुख्यतः किस उद्देश्य से की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निर्यात हेतु। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजमुंद्री में। क्वेश्चन नंबर 107 है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेली को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बांस बरेली या झुमका सिटी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रमुख है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहारनपुर में। क्वेश्चन नंबर 110 है, शाकुंभरी मेला कहाँ लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहारनपुर में। क्वेश्चन नंबर 111 है, मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीतल उद्योग के लिए।
क्वेश्चन नंबर 112 है, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 113 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 114 है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 115 है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ यानी ललितपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ में स्थित प्रसिद्ध दशावतार मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा व इटावा जिलों में। क्वेश्चन नंबर 119 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हथकरघा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 120 है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से किन शहरों में केंद्रित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर और आगरा में। क्वेश्चन नंबर 121 है, हथकरघा उद्योग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़े की बुनाई से। क्वेश्चन नंबर 122 है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 123 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 124 है, थारू जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 125 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 126 है, कर्णवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुलंदशहर में। क्वेश्चन नंबर 127 है, उत्तर प्रदेश का नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलंदशहर में। क्वेश्चन नंबर 128 है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद या प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 129 है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 130 है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर को। क्वेश्चन नंबर 131 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 132 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कजरी। क्वेश्चन नंबर 133 है, उत्तर प्रदेश में कजरी के साथ साथ किस लोकगीत की भी परंपरा पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरहा की। क्वेश्चन नंबर 134 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक। क्वेश्चन नंबर 135 है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में कथक का प्रमुख केंद्र कहाँ माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 137 है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हथकरघा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तपोवन। क्वेश्चन नंबर 140 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 141 है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 143 है, जैन और बौद्ध धर्मों का कॉमन स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 144 है, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ जिले में। क्वेश्चन नंबर 145 है, देश का सबसे बड़ा मेला यानी कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश में कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नौचंदी मेला। क्वेश्चन नंबर 146 है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में।
क्वेश्चन नंबर 147 है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 148 है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लघु उद्योग किस नगर में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 149 है ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलीगढ़। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 150 है मेरठ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खेल सामग्री उद्योग के लिए। अभी तक आप लोग 100 में से कितना स्कोर कर पाए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।